जय हिंद। आज की क्लास में जीके जिसके टॉप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इससे संबंधित। तो पहला पॉइंट है, 1974 से 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें प्रमुख कार्य क्या क्या हुए? तो 1975 ईस्वी में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 में 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी। गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था इसी पंचवर्षीय अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रपति थे। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आरबीआई का जो एक्ट है, जो अधिनियम है, किस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी? तो 1934 का एक्ट है, 1934 का अधिनियम है। यंग हिल्टन कमीशन या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था 2 साल के लिए, 1935 से 1937 तक। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। इसके लोगों में ताड़ का वृक्ष है प्लस रॉयल बंगाल टाइगर है। प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर थे ओसवार्न स्मिथ, लेकिन ये क्या थे? अंग्रेज थे। यह अंग्रेज गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर हैं। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था। जीएसटी द्वारा 17 करों को, कितने कर पूछता है, कितने करों को? 17 करों को प्रतिस्थापित किया गया था। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा? फ्रांस। फ्रांस ने अपने यहाँ 1954 में जीएसटी लागू किया था। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर? तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है असम और अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। कौन सा संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था। जीएसटी को अनुच्छेद 269 ए में रखा गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 269 ए में रखा गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। कितने अंक? 15 अंक होते हैं। अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 279 ए में क्या है? जीएसटी परिषद अर्थात जीएसटी काउंसिल के गठन से संबंधित प्रावधान। जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 279 ए में है। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 33। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी की स्थापना कब की गई थी? पूछा है बीएससी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1975 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बीएससी भारत एवं एशिया का सबसे पुराना है। बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, भारत एवं एशिया का सबसे पुराना है। इसका सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। सेंसेक्स इसका सूचकांक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, एनएसई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति, कौन सी समिति थी? फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका सूचकांक कौन सा है? इसका सूचकांक है निफ्टी। निफ्टी एनएसई का सूचकांक है।
नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय पूछा है कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में क्या होगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन सा था? नहरों का निर्माण करने वाला भारत का पहला शासक पूछा है कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर बसाया था। तुगलकाबाद नगर गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। 56 कोट दुर्ग भी बनवाया था। किसने बना था? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगर पूछेगा नहरों का जाल बिछाने वाला कौन सा शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। किसे तोता ए हिंद कहा जाता है? किसे तोता ए हिंद कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है, और फारसी का ज्ञाता भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अस्थि मृदुता जिसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, किस विटामिन की कमी से होता है? यह होता है विटामिन डी की कमी से। और पूछा था विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष पूछा है कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अकबरनामा की रचना पूछा है किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। क्या बनता है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में है। बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगन को दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। यहाँ से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो कालीबंगन से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। चटगांव शस्त्रागार का नेतृत्व किसने किया? चटगांव शस्त्रागार का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मास्टर सूरसेन ने इसका नेतृत्व किया था। और इन्हें क्या कहते हैं? मास्टर सूरसेन को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं मास्टर दा भी कहते हैं। इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछा है क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत के मार्टिन लूथर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है।
कूका विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? कूका विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था। जवाहर मल भगत और उनके शिष्य बाल सिंह कूका ने विद्रोह आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था? जवाहर मल भगत और उनके शिष्य बालक सिंह कूका ने विद्रोह आरंभ किया था। इसका नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? राम सिंह कूका ने कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान उनका मूल नाम था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। यही जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC अर्थात ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर किस देश में स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? मिस्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर का निर्माण पूछा था कब स्टार्ट हुआ, तो इसका नहर का निर्माण हुआ था स्टार्ट 1859 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। मतलब पूरे 10 साल लगे थे इसके निर्माण करने में। तो ऑप्शन तो हो गया है। तो अगला पॉइंट क्या है? सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ती है। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं वह क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में सर्वाधिक वायु घनत्व होता है। पूछा था किस मंडल में सबसे ज़्यादा वायु घनत्व होता है? क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा वायु घनत्व होता है। किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके वायुमंडल में मीथेन CH4 की अधिकता के कारण इसे हरा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं। इसे लेटा ग्रह कहते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किसे? अरुण ग्रह को। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध पूछा है किससे है? तो इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। यह क्रांति 1967-68 में शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और विश्व में अगर पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। पुष्कर झील किस राज्य में है? पुष्कर झील पूछा है किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। उदय सागर झील, राजसमंद झील, पंचभद्रा झील, ये सभी झीलें कहाँ पर हैं? तो राजस्थान राज्य में हैं। मौसम किस भाषा का शब्द है? मौसम किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है मौसम। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ किस देश के थे? स्कॉटलैंड के थे। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से कौन सा पाषाण युग है जो पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। इसे विस्तार से समझेंगे। पाषाण युग में पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। पाषाण युग के 3 चरण हैं। कौन कौन से? पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। ये 3 चरण है पाषाण युग के। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ। नव पाषाण युग के बाद ताम्र पाषाण युग आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 500 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। तो पूछा जाता प्रश्न कि मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की
गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957-58 ईस्वी में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं, जिसके चारों तरफ विंध्य पर्वतमाला है, जो विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल से रही है। कहाँ से? मध्य ऐतिहासिक काल से इसकी निरंतरता रही है। इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957-58 में इसकी खोज अर्थात भीमबेटका गुफा की खोज की गई थी। 2003 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक नहीं था? अकबर के दरबार में कुल नवरत्न थे, उनमें से बताना कौन इनमें से नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उस्मान अली खान, ये नवरत्न में शामिल नहीं थे। अब नवरत्न में शामिल कौन कौन थे उन्हें भी जानते हैं। अकबर के दरबार में रहने वाले 9 गुणवान दरबारियों को नवरत्न कहा जाता था। उनका नाम क्या क्या है? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन व मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के दरबार के नवरत्न हैं, जबकि उस्मान अली खान हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया? तो इन्हें घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। इनका पूरा नाम क्या है? महारानी विक्टोरिया इनका पूरा नाम है। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो कौन थे वे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान दास थे। भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद के साथ मिलकर वाराणसी में 1921 ईस्वी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। 10 फरवरी 1921 ईस्वी को भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर काशी विद्यापीठ की स्थापना की। इसे पहले काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1995 ईस्वी में महात्मा गांधी के सम्मान में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना BHU, यहाँ पर है क्वेश्चन कि BHU की स्थापना कब हुई थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी कब? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। और इसी के समय पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। यह 1780 में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। द बंगाल गजट का प्रकाशन 29 जनवरी 1780 को जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। तो इसका प्रकाशन किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसका प्रकाशन 29 जनवरी 1780 को किया था। और कहाँ से इसका प्रकाशन होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुए? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुए थे? तो इसका आंसर होगा 1853 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की
रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 नवंबर 1835 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 17 जून 1858 ईस्वी ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1855। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह शुरू हुआ। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा पहुंचा था। कहाँ पर पहुंचा था? यह पहुंचा था कालीकट। कालीकट तट पर पहुंचा था। यह तट कहाँ पर है? यह है केरल राज्य में। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। वह अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है? तो यह केरल राज्य में है, जहां कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। तो जमोरिन का नाम याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न पूछा गया कि किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने स्वागत किया था इनका। इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय 1921 से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े थे? किस मिशन से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, जिसे हिंदी में कहते हैं लोक समाज के सेवक, की स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, A.O. ह्यूम जिसे कहते हैं, के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई, वर्तमान मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता अर्थात प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अध्यक्ष चुने गए? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। किसे हराकर? पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। यह गांधी जी के उम्मीदवार थे, इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। लेकिन इसकी अध्यक्षता मतलब 1939 जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता बाद में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? ये जुड़े थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA से जुड़े थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसके स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सन्याल आदि ने किया। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो कौन सा विश्वविद्यालय था, उसका नाम पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी कारण भारतवासी प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1909 में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत की थी। कब शुरुआत की? तो 1909 ईस्वी में, जहां मुस्लिमों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय शब्द है पर भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। मतलब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो उसका आंसर हो जाएगा सी राज अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। निम्न से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? तो किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 मतलब 1/3 सीटें 33% सीटें आरक्षित होती हैं? तो किस चुनाव में? तो इसका आंसर होगा पंचायती चुनाव में, पंचायती राज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख किया गया। ग्राम पंचायत का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 40 में है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। के तहत पंचायतों में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुच्छेद 243 डी के तहत का प्रावधान भी इस संशोधन के द्वारा किया गया है। तो कौन से संशोधन के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसे तोता-ए हिंद कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। इनका जन्म पटियाली कासगंज एटा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अस्थि मृत्यु जिसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है? या विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा था एग्जाम्स में, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या बताएंगे? कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तो हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसका। और यहाँ पर डिटेल्स है, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी।